अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर इसमें बहुत सारी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर होना तो एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये होती है कि क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टीज़ हैं। अब मसला क्या है, दोनों ही पार्टीज़ जो हैं उनकी वैल्यूज़, उनकी आइडियोलॉजीज़, उनके प्रपोजल जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, यानी लोगों को क्या करते हैं, सर्व करना है। ठीक है, अब मसला क्या है, मसला ये है कि लोगों ने सिलेक्ट किसको करना है, दो में से एक को ही आपने सेलेक्ट करना है और करना ही करना है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट में मास बेस्ड जो भी पार्टीज़ होती है उनको सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि जिसकी क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो लिहाजा जिनकी ज़्यादा वोट्स होंगे उस पार्टी को सिलेक्ट कर दिया जाता है ऑफिस होल्डर के तौर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक ऐसा ग्रुप, एनी ग्रुप, चाहे वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड ही क्यों ना हो, सीकिंग टू इलेक्ट गवर्नमेंटल ऑफिस होल्डर अंडर अ गिवन लेबल, यानी उनको कोई लेबल दिया जाता है, कोई उनकी उनकी सीट क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है। ठीक है, ऑफिस होल्डर यानी ऑफिस में काम करने वाले, यानी आपके गवर्नमेंट के लिए, ऑफिस होल्डर के लिए कुछ बंदे आपने सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसा ग्रुप होता है जो कि सीख कर रहा होता है, यानी तलाश कर रहा होता है। तो ऐसा ग्रुप जो कि एक अंडर अ गिवन लेबल, ठीक है, वो देख रहा होता है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि हमने अभी बात की है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर सिर्फ दो ही पार्टीज़ हैं और उन्होंने सेलेक्ट करना होता है पर्सनैलिटी की बिहाफ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया जाता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी की बिहाफ पे किया जाएगा, वरना तो उनके लिए ऑप्शन तो दूसरा भी मौजूद था। क्या था वो? सेम ही बेसिक जो एजेंडा होगा वो लोगों को सर्व करने का है, तो उसको भी लोग दूसरे जो अपोजिट है उस बंदे को भी सिलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने किसको किया है? डोनाल्ड को। तो लिहाजा डोनाल्ड को इस ट्रम्प सेलेक्ट करने का मकसद क्या था? उसकी पर्सनैलिटी थी, उसका जो लोगों को अपनी बात जो एक ऐसे समझ लें परसुएड करने का जो उसके जो मेथड थे वो ज़्यादा अच्छे थे बनिस्बत अपोजिट पार्टी के। तो लिहाजा उसको ज़्यादा लोगों ने वोट दिया तो वो अच्छा। तो दूसरी, अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए एक लोगों का एक ग्रोह होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज किया होता है, यानी कि उसको हम लोग कह देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है पास फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मकसद क्या होता है। किसी भी मुल्क के अंदर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ बना देते हैं, जबकि एक पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट में आती है, यानी इक़्तिदार में होती है। बाकी तो सारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं बनती ना, पीएम भी तो बहुत सारे तो नहीं बनते, एक ही बनता होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम लोग इनके देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास, पहला है अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ब्रिज का मतलब पुल है, यानी कि लोगों के जो आप लोग समझ लो जो राइट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, यानी कि अब इनमें भी फिर जो बेसिक एजेंडाज होते हैं वो पार्टी टू पार्टी वेरी करते हैं। इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग नाम दे सकते हैं इनपुटिंग डिवाइसेस, या फिर ऐसे लोग जो कि लोगों को ये फील करवाते हैं कि आप लोगों के अंदर पावर है। अगर आप लोग चाहें, अगर अगर आप लोग अपनी ओपिनियन जो है वो अगर आपके कलेक्टिव हो जाती है तो आप गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो होता है ना, ये डेमोक्रेटिक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ये अप्लाई किया भी जाता है कि लोगों को अगर फील होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्न कर रही है मुल्क के अंदर, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट्स। अब एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है?
एग्रीगेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इनटू अ क्लस्टर। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, ठीक है। अब बात क्या है कि एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट, हमने बात की है इंटरेस्ट, हमने बात की है ग्रुप्स की। अब क्या है एग्रीगेशन में और इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ इनटू पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप लोगों को ये समझना है कि एग्रीगेशन कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पूरी पूरी पार्टीज़ हैं, वो क्या करती हैं, सेपरेट उनके इंटरेस्ट हैं, सेपरेट इंटरेस्ट है, और वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्ज हो जाती हैं, सॉरी, तो मर्ज हो जाती हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि उस चीज़ को हम लोग कहते हैं एग्रीगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर 1930s में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का जो बिल्ड हुआ था डेमोक्रेटिक पार्टी के थ्रू, तो वो क्या था, उसमें उन्होंने फ्रैंकलिन को 4 दफ़ा सिलेक्ट करवाया था। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ग्रुप थे उन्होंने आपस में कोलिशन कर ली थी, यानी इत्तेहाद कर लिया था। किस बिहाफ पे, किन किन 4 पार्टीज़ में आपस में इत्तेहाद कर लिया था, वो ये थी। पहली जो थी वो फार्मर्स की थी, दूसरी जो थी कैथोलिक थी, तीसरी जो थे वो हमारे पास ज्यूज़ थे और ब्लैक पीपल थे, जिन्होंने आपस में कोलिशन की थी और एक एग्रीगेट किया था। एग्रीगेशन के थ्रू उन्होंने एक ही बंदे को 4 दफ़ा सेलेक्ट करवाया, यानी इलेक्ट करवाया। इलेक्शन के थ्रू वो गया था, सिलेक्शन के थ्रू नहीं गया था, इलेक्शन हुई थी, ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। तो ये क्या था कि इंटरेस्ट और थे लेकिन उन्होंने आपस में कोलिशन की। नेक्स्ट जो था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं एक पार्टी का इंटीग्रेशन इनटू अ पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ पर है था इंटरेस्ट आपस में मिले, उन्होंने अपना एक अलग से बंदे को सिलेक्ट कर लिया। इंटीग्रेशन में क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके अंदर इंटीग्रेशन हुई है, यानी एक जो पार्ट था वो अलग हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं ब्रिटिश लेबर यूनियन, लेबर्स को पूरे हकूक नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने क्या बनाया, यूनियन बना ली। इसको हम कहते हैं ये ब्रिटिश इन्होंने इंटीग्रेशन की थी, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने उसको यूनियन के थ्रू उन्होंने अपना राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक्स भी उठा सकते हैं ये, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लेबर पार्टी, अच्छा इसी तरह से यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेसी को जब वो लॉन्च करना चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, अलग से हो गया था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए बस, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो जब तक कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों के अंदर अगर सोशलाइजेशन नहीं करती तो वो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लोग तो उनको जानते भी नहीं होंगे। तो लिहाजा आपने लोगों को जो कहते हैं कि फेमिलियराइज करवाने के लिए, अपना जो मेन एजेंडा जो है वो आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके लिए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क के टिमैनी हॉल, उसने हॉल ने क्या किया था, उसने एक वैगन सर्व की थी, वैगन की, ताकि जो यूरोपियन इमिग्रेंट्स थे उनको वैगन जो है वो दी जाए, यानी कि सोशलाइजेशन के लिए उन्होंने बकायदा तौर पर एक दे दी थी। और फिर अच्छा, उसका मकसद क्या था कि उन फाइंड जॉब्स एंड हाउसिंग वाइल इनरोलिंग देम इन डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक में पार्टी में उनको इनरोल करने के लिए उसने उनको एक वैगन दे दी थी कि आप लोग यहाँ पर इमिग्रेंट्स थे चुके, तो लिहाजा उनको एक वैगन सर्व कर दी थी, ठीक है। तो उससे सोशलाइजेशन भी हो गई और वेलफेयर का काम भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलाइजेशन ऑफ वोटर्स। मोबिलाइजेशन कहते हैं एक्टिवेट करना, लोगों को अपने लिए एक्टिवेट करना। भाई आप हम जो आपको बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और लोग उसके ऊपर यकीन भी करें, ठीक है। अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करते लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और वो वैसे तो
और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग वो इलेक्शन के ऊपर भी कोई ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं देंगे। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इसमें की जाती है, मोबिलाइजेशन में, पार्टी एडवर्टाइजमेंट और क्लैरिफाइंग इश्यूज़। जो इश्यूज़ सोसाइटी के अंदर चल रहे होते हैं उसको क्लैरिफाई भी किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि उस यूएसए के अंदर अगर हम बात करें तो यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो बंदा सेलेक्ट किया जाता है वो क्या करता है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जो सेनेट जो होती है वो अपॉइंट करती है चैम्बर्स के लीडर को, ठीक है। चैम्बर्स लीडर्स जो होते हैं चैम्बर के, उनको सेलेक्ट करती है और कमेटी चेयरपर्सन भी वही सेलेक्ट करती है, ठीक है। ऐसा अच्छा, जो सिलेक्ट होके आया है पीएम, उस वो क्या करता है, वो क्या करता है 3000 एग्जेक्टिव को सिलेक्ट करता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंट है। यहाँ पर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ पर पीएम जो होगा वो हर जगह पे ही एग्जेक्टिव जो है वो 3000 एग्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेगा, बल्कि ये पार्लियामेंट्री अगर कहीं पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, किसी जगह पे ये भी होता है कि जो आपकी एग्जेक्टिव होती है और लेजिस्लेशन होती है वो साथ साथ चलती है, यानी आपने लॉ मेकिंग भी करनी है और लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवाना है। लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ में होता है, सब कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। होप सो आपको समझ लगी होगी कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी और उसके सिस्टम क्या होते हैं, ओ सॉरी फंक्शन क्या होते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।